हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे जानते हैं सिल्वर के फ्यूचर के बारे में एंड साथ में यहाँ पे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीकली एनालिसिस भी आपको मैं करके बताने वाला हूँ कि क्या क्या वीकली चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे लेवल्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। आने वाले दिनों में कितनी और तेजी देखने को आपको मिल सकती है। न्यू बाइंग कहाँ पे की जाएगी गोल्ड के अंदर एंड सिल्वर के अंदर, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए हमें सिल्वर में, यानी कि किस एक पर्टिकुलर सपोर्ट के पास में हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं या फिर ब्रेकआउट के बाद में हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। वो सब चीज़ मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर समझाने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो गाइस, आपको मैं डिस्क्लाइमर भी दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाय एंड सेल के बारे में रिकमेंड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी फ्यूचर में करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गाइस, मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको बस देना चाहूंगा कि किस तरह से मार्केट में लेवल निकाले जाते हैं, किस तरह से यहाँ पे मार्केट में एंट्री की जाती है। तो गाइस, अगर आपने पहले भी मेरे काफ़ी वीडियो देखे होंगे और काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर्स भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनको मैंने पहले भी कई बार बोला है कि सिल्वर में अपसाइड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है और फेड की जो इंटरेस्ट रेट कट की है उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे सो गाइस, आप इस चीज़ को समझते होंगे कि किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग किया जाएगा। अब यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, आने वाले अपकमिंग मंथों में, यानी कि जिस मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करने वाला हूँ सितंबर, यहाँ पे सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट की जो मैं बात करने वाला हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है वो दिसंबर मंथ के अंदर एक्सपायरी है। यानी कि अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि अभी हमारे पास काफी टाइम है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्लान करने के लिए। तो यहाँ पे गाइस, मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के ऊपर कुछ एक लेवल्स दिखाऊंगा। देन यहाँ पे आपको मैं कुछ एक चीजें समझाना चाहूंगा। लेट्स सी, शुरू करते हैं। गाइस, अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 1 वीक का चार्ट है और 1 वीक के चार्ट के ऊपर आप यहाँ पे कैंडल्स को देखिए थोड़ा मैं जूम आउट करूंगा फिर आपको समझाऊंगा। देखिए, यहाँ प्राइस एक चैनल के अंदर मूवमेंट कर रहा है, यानी कि प्राइस बिग चैनल से मूवमेंट किया अप साइड में, देन फिर डाउन साइड में आया, फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के साथ में एक बिग कैंडल, यानी कि ये जो आपको 1 डे की जो 1 वीक की जो कैंडल नजर यहाँ पे आ रही होगी ग्रीन कलर की, कितनी पावरफुल कैंडल है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे इतनी पावरफुल कैंडल का ये इस प्राइस को यहाँ तक उड़ा के लेके जाएगी, यानी कि 96,000। अगर मैं आपको यहाँ पे सिक्वेंस में दिखाऊं ना, 94,470, यानी कि 94,400 एंड उसके बाद में यहाँ पे 96,200, यानी कि 96,200। और यहाँ पे माई एक्सेप्ट यहाँ पे है ना, पॉसिबिलिटी ये है इसकी, यहाँ पे सिल्वर न्यू हाई भी लगा सकता है अपसाइड में, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी हुई है। मैं यहाँ पे बाइंग की तरफ ही हूँ। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे और भी बाइंग का प्लान कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे और भी आप एवरेज कर सकते हैं बाइंग के लिए। अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा और, मैं चार्ट क्लोज करूंगा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस भी क्या है कि एक चैनल के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं काफी टाइम से, और सबसे बड़ा एक सपोर्ट यहाँ पे ये बना हुआ है, लेकिन हम इसको अवॉइड करेंगे। काफी बड़ा सपोर्ट हम इसको नहीं देखेंगे, लेकिन फिलहाल में हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं इस चीज को देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो अभी ट्रेड लाइन का जो सपोर्ट बना के चल रहा है प्राइस, यानी कि जो प्राइस यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट बना के चल रहा है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, इसी को हम सपोर्ट मान के चलेंगे और इसी के हिसाब से यहाँ पे अपसाइड में बहुत बड़ा आपको प्लान करने को दिखाई देगा। 1 डे के चार्ट के ऊपर देखते हैं और लेवल्स की बात करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है, हर वीडियो में मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इस माई पॉसिबल कि अपसाइड में प्राइस इस लेवल को टच करने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ से जब ब्रेकडाउन होता है किसी ट्रेड लाइन का तो उसके अपर यहाँ पे उसको इसके रिजेक्शन पॉइंट के आसपास जरूर यहाँ पे पॉसिबिलिटी आना चाहिए अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक रिजेक्शन पॉइंट ट्रेड लाइन का होगा, क्योंकि प्राइस क्या है डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ, फिर डब्ल्यू पैटर्न के साथ में इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस हल्का सा फेस कर सकता है, यानी कि 96,200 तक के अच्छे खासे लेवल यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे एग्जिट मत कीजिएगा,
बने रहिएगा इसके अंदर। और मैं यहाँ पे अभी बाइंग की तरफ ही हूँ, यानी कि सिल्वर में अभी बाइंग की तरफ हूँ। सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं फटाफट। सपोर्ट लेवल क्या है, 1 डे के चार्ट के ऊपर अच्छा खासा यहाँ सपोर्ट जो नजर मुझे आ रहा है, यानी कि 87,400। सीक्वेंस भी लेंगे यहाँ पे, यानी कि 87400, अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर सपोर्ट के आसपास थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर फटाफट से। देखिए फॉरवर्ड्स के चार्ट पर यहाँ पे क्या है उसको भी समझिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पे रीजन है गाइस। क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखने से आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर, यानी कि सिल्वर के अंदर किस किस तरह का पैटर्न बन रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का, इंट्राडे के लिए क्या क्या पैटर्न बने हुए हैं वो भी आपको समझ में आएंगे। देखिए प्राइस यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पे काफी पावरफुल कैंडल्स के साथ में अपसाइड में निकला। और यहाँ पे मैंने जो आपको एक रेजिस्टेंस बताया था, यानी कि 9100 मान के चलेंगे, 91,000 का रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। यहाँ पे वो रेजिस्टेंस यहाँ पे अपसाइड में है हल्का सा। यहाँ पे इंट्राडे की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं गाइस यहाँ पे, यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज जो है रेजिस्टेंस के लिए। 91,000 का थोड़ा एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको 94,000 तक के अच्छे खासे मूवमेंट दिखाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। और यहाँ पे अभी तक मैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एम पैटर्न अगर यहाँ पे इस लो को ब्रेक करता है, यानी कि अगर यहाँ पे एम पैटर्न यानी कि 88,210 के लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ पे इस टाइप का कुछ एक पैटर्न बनता है एम पैटर्न, तो यहाँ पे फिर आपको इसके 88,200 को लेवल को ब्रेक करता है तो फिर जब नीचे साइड में यानी कि समथिंग अराउंड यहाँ पे 86,000 एंड 87,000 के आसपास आता है, आप यहाँ पे फिर से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक अप साइड का प्लान बना हुआ है। तो यहाँ पे गाइस ये थे सिल्वर के लेवल्स। और अब जानेंगे हैं फटाफट से गोल्ड के कुछ एक लेवल्स, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। गोल्ड के भी कुछ एक लेवल्स हैं, उसको भी समझिए फटाफट से। यहाँ पे देखिए गोल्ड का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में अभी यहाँ पे चल रहा है गोल्ड, उसमें मैंने आपसे पहले भी बता दिया है कि यहाँ पे आप बाइंग की तरफ रह सकते हैं गोल्ड में। और अप्रोक्स आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे बन रहा होगा। आई थिंक मैं जो यहाँ पे आपको प्लान करके मैंने आपको समझाया था, आई थिंक आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन भी रहा होगा। और यहाँ पे अभी आपको वेट भी करना चाहिए। कहाँ तक के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन पॉइंट कहाँ पे है, 74,700 हम यहाँ पे मान के चलेंगे 74, यानी कि 74,700। अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे बाइंग की तरफ अभी बने हुए हैं तो अच्छा खासा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या है, राइजिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहे हैं अप साइड के लिए। और हो सकता है कि माई पॉसिबल आपको आने वाले अभी कुछ सेशंस के अंदर भी आपको गोल्ड के प्राइस अप साइड में जाते हुए नजर आए, यानी कि आपको 77,000 एंड उसके बाद में आपको अप साइड में 80,000 तक के लेवल आपके माई पॉसिबल दिखा सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे गोल्ड के प्राइस राइजिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी अगर ट्रेड लाइन की, अगर हम यहाँ पे अब 1 डे के चार्ट के ऊपर देखते हैं तो 1 डे के चार्ट पर क्या है, 1 डे के चार्ट के ऊपर क्या है, एक छोटा सा यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट था 1 डे के ऊपर। अगर आप 1 डे के ऊपर देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट था, ये जो यहाँ पे आपको ब्लॉक यहाँ पे नजर आ रहा होगा रेड कलर का, ये क्या था, एक सप्लाई जोन था यहाँ पे, जो कि इसको यहाँ पे बीट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 73,560 से लेकर के आपको यहाँ पे 74,280, ये एक सप्लाई जोन है। और ये भी इसको मुझे लग रहा है कि बीट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किस लिए बीट कर रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस किया, देन रिटेस्ट किया, फिर पुल बैक किया अप साइड के लिए, है ना। अब यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहे हैं ना अप साइड के अच्छे खासे टारगेट नजर आ रहे हैं, यानी कि 74,700 तक के अच्छे खासे मुझे लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जाता हुआ नजर आएगा अप साइड में। और मुझे यहाँ पे अगर देखा जाए प्राइजेक्शंस भी अच्छा बना हुआ है 1 डे के चार्ट के ऊपर। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, सपोर्ट की अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं तो सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पे निकल के क्या आएगा, 72,200 का एक अच्छा खासा सपोर्ट नजर आएगा यहाँ पे, यानी कि 72,200 का यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट नजर आएगा यहाँ पे। इस सपोर्ट के आसपास आता है गोल्ड तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग की रिकवरी आपको देखने को जरूर मिलेगी फिर से। अब यहाँ पे जान लेते हैं 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर भी। देखिए 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर भी मैं कुछ एक लेवल्स हैं वो भी आपको समझाऊंगा। देखिए अगर 4 आवर्स के चार्ट पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 74,200, 74,000 का जो 200 का जो लेवल है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रिजेक्शन हल्का सा नजर आ रहा है। इसके लेवल के ऊपर तो फिर यहाँ पे रोकेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको फॉरवर्ड्स के चार्ट पर जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया है
वो ओनली फॉर इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस है, नोट ए लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपको अप साइड में नजर आएगा, लेकिन इंट्राडे वाले जो होते हैं यानी कि 2 से 3 दिन तक 4 दिन तक पोजीशंस को होल्ड रखते हैं, उनके लिए यहाँ पे रिजेक्शन जो होगा यहाँ पे, यानी कि 74,200 के आसपास यहाँ पे हल्का सा एक रिजेक्शन होता हो सकता है कि माई पॉसिबल यहाँ से अप साइड में डायरेक्टली हिट भी कर सकता है 74,700 के लिए। अब यहाँ पे नीचे के लिए मैंने सपोर्ट ही बता दिया गाइस आपको, ठीक है ना। और नीचे में अच्छा खासा जो बेस बन चुका है, यानी कि सपोर्ट जो बन चुका है अभी 72,700, और उसके बाद में यहाँ पे 72,200, 72,200 का जो लेवल है यहाँ पे, ये बाइंग लेवल है। अगर यहाँ पे नीचे साइड में आता भी है गलती से, तो आप बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं यहाँ से फिर से। तो ये था गोल्ड का, एंड सिल्वर का भी मैंने आपको बता दिया है, और गोल्ड का भी मैं अभी बाइंग की तरफ ही हूँ, सिल्वर में भी बाइंग की तरफ हूँ आने वाले अभी कुछ एक सेशंस के लिए भी, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।